हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा ट्रिपल सी का फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुका है, जिसमें कि हम आपको फर्स्ट चैप्टर से अच्छे से आपको समझाए हैं, बेसिक से फर्स्ट चैप्टर क्लियर किए हैं आपसे, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझाया है, बहुत ही बेसिक से समझाया है ट्रिपल सी के चैप्टर 1 में क्या क्या आता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो चैप्टर 1 से ही रिलेटेड हम 100 क्वेश्चन है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि 100 MCQ क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बेसिक होते हैं पढ़ने में, लेकिन बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन हम आपको क्लियर करेंगे, जो कि बहुत ही आसान होगा, बहुत ही बेसिक होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि 100 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंतरिक मेमोरी कौन सी है, यानी कि इंटरनल मेमोरी कौन सी है। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन नंबर ए CD, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, जो इंटरनल मेमोरी होता है रैम, ऑप्शन नंबर बी, रैम को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जब कंप्यूटर की पावर को बंद किया जाता है तो रैम में संग्रहित डाटा कहां जाता है, यानी कि स्टोरेज डाटा कहां पे चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उसका डाटा जो होता है रैम का, वो कहां चला जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मिट जाता है, ऑप्शन नंबर बी उलट जाता है, ऑप्शन नंबर सी 2 गुना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी संग्रहित यानी कि स्टोर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर ए। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम का डाटा डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। यदि आप हमारे वीडियोस को देखे होंगे फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस को, तो इन सब क्वेश्चंस का आप आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद पिछली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अब जान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रेंड्स, LCD का पूरा नाम क्या है। तो LCD का पूरा नाम क्या है। LCD को तो आप जानते ही फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अच्छे से डिटेल में बताया है सारी चीजों के बारे में, जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड कॉपर डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर डी लेआउट कोर डिस्प्ले। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं, परंतु वे क्या नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे डैश की जगह पे आप क्या समझ सकते हैं, नहीं होते हैं। तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए अचूक, ऑप्शन नंबर बी तीव्र, ऑप्शन नंबर सी शक्तिशाली, ऑप्शन नंबर डी अल्प मूल्य। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर डी अल्प मूल्य। आधुनिक कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय होते हैं, परंतु वे अल्प मूल्य नहीं होते हैं। अब अल्प मूल्य का मतलब समझ लीजिए फ्रेंड्स, कि जो कि बहुत कम दाम का नहीं होता है, ज्यादा दाम का होता है, उसे अल्प मूल्य कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर बंद होता है तो उसको हम स्टार्ट करते हैं, तो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए वार्म बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी बूटेबल, ऑप्शन नंबर सी कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर सी कोल्ड बूटिंग। कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स हमारा, आप निम्न में से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स आपका, TB इज ग्रेटर देन GB इज ग्रेटर देन KB इज ग्रेटर देन MB। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी है TB इज ग्रेटर देन GB, GB इज ग्रेटर देन MB, MB इज ग्रेटर देन KB। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है GB इज ग्रेटर देन MB, MB इज ग्रेटर देन TB और TB इज ग्रेटर देन KB। ऑप्शन नंबर डी है KB इज ग्रेटर देन MB, MB इज ग्रेटर देन GB, GB इज ग्रेटर देन TB। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इसके क्रम को बताया है, जो कि हमने मेमोरी स्टोरेज का 2 पार्ट बनाया हुआ था आपके लिए। उसमें एक चार्ट के थ्रू आपको समझाया था, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इनके बारे में हमने बताया था, चार्ट के थ्रू आपको समझाया था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है इन चारों में,
तो वो टीबी होता है, टीबी से छोटा होता है जीबी, और जीबी से छोटा होता है एमबी, एमबी से छोटा होता है केबी। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो पिछली वीडियो को भी, ये वीडियो खत्म करने के बाद देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फ्रेंड्स, यूनिवेक का पूरा रूप क्या है? यूनिवेक, इसका पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक सीरियल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हैर्ची क्या है? ऑप्शन नंबर ए है इसका स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी है एक नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर की मेमोरी को क्रम में दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी है इसका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर की मेमोरी को क्रम में दर्शाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सीपीयू को के नाम से जाना जाता है, इसमें डैश दे दिया है, के नाम से जाना जाता है। सीपीयू को किसके नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एग्जीक्यूट, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर डी है मिनी कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर को ही सीपीयू कहते हैं, सीपीयू को ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, MICR में R का क्या मतलब होता है? तो MICR में R का क्या मतलब होता है? इसके ऑप्शन है रीडर, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉग्नाइज, ऑप्शन नंबर सी है रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर डी है रीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी रिकॉग्निशन। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सामान्य कुंजी पटल में कितने बटन पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स कुंजी पटल जो होता है कीबोर्ड कहा जाता है उसको, तो उसमें कितने बटन पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 111, ऑप्शन नंबर बी है 123, ऑप्शन नंबर सी है 101, ऑप्शन नंबर डी है 134। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, 101 से 104 तक पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 101। तो फ्रेंड्स अब 12 जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन वो होता है फ्रेंड्स जो कि किसी भी डिलीट हुए डाटा को अपने आप में स्टोर करके रखता है। तो रिसाइकल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का कितना % डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। तो इसका ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है 10%, ऑप्शन नंबर बी है 1%, ऑप्शन नंबर सी है 5%, ऑप्शन नंबर डी है 15%। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी 5%। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है 0 से 7, ऑप्शन नंबर बी है 0 से 9 और ए से एफ तक, ऑप्शन नंबर सी है 0 से 9, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 0 से 9 और ए से एफ तक। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा फ्रेंड्स, वर्म का पूरा नाम क्या है? वर्म, WORM, वर्म का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है राइट ऑन रैंडम मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है राइट वंस रीड मैनी, ऑप्शन नंबर सी है वर्क ऑन रियल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, राइट वंस रीड मैनी। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लूटूथ की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ब्लूटूथ को तो आप जानते ही हैं जो कि फाइल ट्रांसफर में काम आता है और भी बहुत तरह से डाटा को ट्रांसफर करने में हमारे काम आता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मार्टिन कूपर, ऑप्शन नंबर बी है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर सी है एप्पल, ऑप्शन नंबर डी है एरिक्सन जॉब हार्टसेन। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, एरिक्सन जॉब हार्टसेन। अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम डैश डैश करके का उदाहरण है? टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक फाइल, ऑप्शन नंबर बी है एक रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है एक डेटाबेस, ऑप्शन नंबर डी है डाटा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, एक रिकॉर्ड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी डिवाइस डाटा स्टोरेज नहीं है? यानी कि इसमें से कौन से डिवाइसेज हैं ऑप्शंस में से जो कि डाटा को स्टोर नहीं करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है पेन ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है रैम, ऑप्शन नंबर डी है मॉडम। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है कि आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए डाटा को स्टोर नहीं करता है, डाटा को शो कराता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसके द्वारा एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 कन्वर्टर,
ऑप्शन नंबर बी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर सी असेंबलर, ऑप्शन नंबर डी इंटरप्रेटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी इंटरप्रेटर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा फ्रेंड्स, निम्न में से डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में आपको प्रिंटर के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया। आपको ट्रिपल सी का जो न्यू सिलेबस हम बता रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी आप देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। निम्न में से डेजी व्हील प्रिंटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसके मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है इंपैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है मैनुअल प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी इंपैक्ट प्रिंटर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, कोबोल किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है इसका उच्च स्तरीय भाषा की यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज की, ऑप्शन नंबर बी है असेंबली भाषा की, ऑप्शन नंबर सी है दूसरी विधि की भाषा, ऑप्शन नंबर डी है निम्न स्तर की भाषा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय भाषा की। कोबोल उच्च स्तरीय भाषा की हाई लेवल लैंग्वेज का एक उदाहरण है। अब जान लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स, एक प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितनी, इसमें से डॉट करके है, प्रयुक्त होते हैं। तो कितनी क्या इसमें प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स डीपीआई, ऑप्शन नंबर बी है पिक्सल, ऑप्शन नंबर सी है पेपर, ऑप्शन नंबर डी है कलर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए। एक प्रिंटर की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि इमेज को प्रिंट करने में कितनी डीपीआई प्रयुक्त होते हैं, मतलब कितना डीपीआई का यूज होता है, कितने कम में इसको यूज करके इमेज को प्रिंट कर सकता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पुनः प्रयोग हो सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का आमतौर पर संक्षिप्त नाम क्या है? मतलब तुरंत ही हम यूज में ला सकें जिस ऑप्टिकल स्टोरेज का, उसका संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सीडी, ऑप्शन नंबर बी डीवीडी, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी आरडब्ल्यू यानी कि रीड राइट। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी रीड राइट। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कौन है? यानी कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है लैपटॉप, ऑप्शन नंबर बी है नोटबुक, ऑप्शन नंबर सी है डेस्कटॉप, ऑप्शन नंबर डी है स्मार्टफोन। तो फ्रेंड्स ये सारे कंप्यूटर के प्रकार ही होते हैं जो कि आपको हमने बताया भी है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी स्मार्टफोन, इनमें से सबसे छोटा होता है जो कि हम यूज करते हैं। अब देख लेते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 24 को, कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित आउटपुट क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन नंबर बी हार्ड कॉपी, ऑप्शन नंबर सी कलर कॉपी, ऑप्शन नंबर डी ड्राई कॉपी। कंप्यूटर मॉनिटर द्वारा प्रदर्शित यानी कंप्यूटर के मॉनिटर द्वारा जो आउटपुट शो कराया जाता है, जो शो होता है, उसे क्या कहते हैं हम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सॉफ्ट कॉपी। जो आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे या फिर मोबाइल के स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखाई देता है, जो भी हम उसमें सर्च करके देखते हैं, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और हार्ड कॉपी वो होता है जो कि हम प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करके निकालते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, पिछली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की भाषा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है उसके द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन का उदाहरण है? जनरेशन के बारे में हमने आपको बता दिया है पिछली वीडियोज में, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा आप। ऑप्शन नंबर ए है इसका लो लेवल मशीनी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है जावा लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी है प्रोलॉग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी असेंबली लैंग्वेज। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाया जाता है? यानी कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है उसमें आपके कंप्यूटर में? इसका ऑप्शन है इसके ऑप्शन नंबर ए है डीएसएल, ऑप्शन नंबर बी है रैम, ऑप्शन नंबर सी है यूएसबी, ऑप्शन नंबर डी है सीपीयू। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी रैम। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। यानी कि अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे पीसी पे काम करते हैं किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो इसके ऑप्शन है फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी सीडी रोम। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी रैम। रैम ऐसा मेमोरी होता है फ्रेंड्स, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है या फिर फोन ऑन रहता है तब तक उस पर डाटा रन करता है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर या फिर फोन ऑफ होता है, उसकी बिजली चली जाती है यानी कि ऑफ हो जाता है, तो इसका डाटा डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो
इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी 2। यानी कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी पाई जाती है। फर्स्ट होता है इंटरनल स्टोरेज, सेकंड होता है एक्सटर्नल स्टोरेज। इसके बारे में भी आपको हमने बताया है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा फ्रेंड्स, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं, जहां पे डाटा और प्रोग्राम स्टोर करके रखे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी है मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है हार्डवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी मेमोरी। कंप्यूटर के किसी भी डाटा को मेमोरी में रखा जाता है। आप जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा रैम नहीं है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए फ्लैश, ऑप्शन नंबर बी डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम, ऑप्शन नंबर सी यस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, ऑप्शन नंबर डी पी रैम। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी पी रैम। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड्स 31, क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? यानी कि इंटरनल मेमोरी किस प्रकार का स्टोरेज है? ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी है वर्चुअल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी। इंटरनल स्टोरेज को प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है और एक्सटर्नल स्टोरेज को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अब जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की जो क्षमता है उसकी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है बाइट, ऑप्शन नंबर बी है बीट, ऑप्शन नंबर सी है बग, ऑप्शन नंबर डी है घन मीटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए बाइट। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? ऑप्शन नंबर ए है रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी है रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, बिजली ना होने पर भी वह उसमें रहता है, ऑप्शन नंबर सी है रोम विशाल सस्ता डाटा स्टोरेज उपलब्ध कराता है, ऑप्शन नंबर डी है रोम चिपों की अलग अलग ब्रांड के कंप्यूटर में आसानी से अदला बदली की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी रोम जो होता है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज होता है जिसमें कि बिजली चले जाने पे भी डाटा हमारा स्टोर रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डॉट करके है भी कहा जाता है, इसमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी है प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन नंबर सी है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी यह सभी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा फ्रेंड्स, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम को तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है रीड एनीवेयर मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है रैंडम एक्सेस मॉड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कोई निश्चितता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी डी रैम, ऑप्शन नंबर सी यस रैम, ऑप्शन नंबर डी रैम बड़े चिप्स के लिए अधिक तेज है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी स्टैटिक रैम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, जब इसमें बिजली बंद हो जाता है यानी कि बिजली चला जाता है तब मेमोरी के कंटेंट्स गुम नष्ट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी है ईपी रोम, ऑप्शन नंबर सी है डबल ईपी रोम और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिट को प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगमन किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए RAM, ऑप्शन नंबर बी ROM, ऑप्शन नंबर सी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी कैश मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है कैश मेमोरी को अधिक तेजी से एक्सेस किया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा फ्रेंड्स, रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मॉड्यूल, ऑप्शन नंबर डी रैंडम एनीथिंग मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। रोम को रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो इसके ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए रोम मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैम मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी रैम मेमोरी। अब देख लेते हैं 41, 1024 GB इक्वल टू क्या होगा? 1024 GB जब मिलता है तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 1 MB यानी कि 1 मेगाबाइट,
ऑप्शन नंबर बी है 2 KB यानी कि 2 किलोबाइट। ऑप्शन नंबर सी है 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी 1 टेराबाइट 1 TB। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? तो इसके जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन नंबर ए CD, ऑप्शन नंबर बी CD रीड राइट, ऑप्शन नंबर सी DVD, ऑप्शन नंबर डी रोम। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी CD रीड राइट। आगे देख लेते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा फ्रेंड्स, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क को किस प्रकार की मेमोरी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है इंटरनल, ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर सी है वोलेटाइल, ऑप्शन नंबर डी है 1 एवं 2 दोनों यानी कि 1 और 2 दोनों। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी एक्सटर्नल। फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर बी टेप चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी यह सभी। अब देख लेते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा फ्रेंड्स, हार्ड डिस्क ड्राइव को डॉट करके स्टोरेज माना जाता है, किस तरह का स्टोरेज माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लैश, ऑप्शन नंबर बी है नॉन वोलाटाइल, ऑप्शन नंबर सी है टेम्पोररी, ऑप्शन नंबर डी है नॉन टेम्पोररी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अर्थात CD का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कंपैक्ट डिस्क, ऑप्शन नंबर बी है कंप्रेस्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटराइज्ड डाटा, ऑप्शन नंबर डी है कंप्रेस्ड डाटा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए कंपैक्ट डिस्क। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा फ्रेंड्स, CD रोम का पूर्ण रूप है यानी कि CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है सर्कुलर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी CD मतलब होता है कंपैक्ट डिस्क और रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, कंप्यूटर का वो हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत मात्रा का भंडारण कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है चुंबकीय टेप, ऑप्शन नंबर बी है डिस्क, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अब देख लेते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा फ्रेंड्स, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा अस्थायी रहेगा, यानी कि किसी डाटा को हमने अगर कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और उसको कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो भी आपका डाटा अस्थायी रूप से उसमें स्टोर रहेगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, यानी कि किसमें डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी है फ्लैश ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी है DVD, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, CD रोम की स्टोरेज क्षमता लगभग कितनी होती है? CD रोम में हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 700 MB, ऑप्शन नंबर बी 1.44 MB, ऑप्शन नंबर सी 2.88 MB, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए 700 MB। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो इसके ऑप्शन है इनपुट, इसके ऑप्शन नंबर बी है आउटपुट, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी है स्टोरेज। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज। फ्लॉपी ड्राइव स्टोरेज डिवाइस होती हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज डिवाइसेज। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज डिवाइसेज। अब देख लेते हैं 54। CDRW का पूरा रूप क्या है, यानी कि CD रीड राइट का पूरा रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए है कंपैक्ट ड्रम रीड राइट, ऑप्शन नंबर बी है कंपैक्ट
डिस्केच रीड ओनली देन राइट। ऑप्शन नंबर सी है कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऑप्शन नंबर डी है कंपैक्ट डिस्केच रीड राइट। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW का पूरा रूप होता है। अब देख लेते हैं 55 है हमारा फ्रेंड्स डीवीडी क्या है, डीवीडी को क्या कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर है डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन नंबर बी है डायनेमिक वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर सी है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर डी है डायनेमिक वीडियो डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अब देख लेते हैं 56 5.5 इंच व्यास यानी कि डायमीटर वाले फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता होती है। जो 5.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उनकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1.44 MB। ऑप्शन नंबर बी है 2.88 MB। ऑप्शन नंबर सी है 1.44 GB। ऑप्शन नंबर डी है 2.88 GB। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी 2.88 MB। तो अब देख लेते हैं 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, यानी कि कंप्यूटर के किस भाग में हम सूचना को अपने डाटा को म्यूजिक जो भी है म्यूजिक इमेजेस वीडियोस इनको कहाँ स्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी है डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर डी है प्रिंटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। अब देख लेते हैं 58 प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं इनमें से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन से यानी कि प्रोग्राम कोई हम लिख रहे हैं उसमें अगर गलती पाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है बग। ऑप्शन नंबर बी है बाइट। ऑप्शन नंबर सी है एंट्रीब्यूट। ऑप्शन नंबर डी है यूनिट प्रॉब्लम। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए बग। बग को हम एक तरह से वायरस भी कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा अनुदेशकों का सेट। यहाँ पे सेट गलती से हो गया है फ्रेंड्स। अनुदेशकों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेटर। ऑप्शन नंबर बी है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर सी है प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी है इंस्ट्रक्टर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रक्टर। जैसे हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने कीबोर्ड से या माउस से किसी भी तरह से तो वो उसी तरह का काम करता है, उसी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन देना। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। भौतिक मतलब फिजिकल होता है जो कि जिसे हम छू सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी है मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट को हार्डवेयर कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा फ्रेंड्स कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। कंप्यूटर के लिए मतलब सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर सर्किट। ऑप्शन नंबर सी है ह्यूमन ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी है फ्लॉपी डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी पैकेज। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम कंप्यूटर में काम करने के लिए करते हैं, या फिर अपने फोन में ही अगर हमें गेम खेलना हो या फिर किसी भी तरह का वर्क करना हो तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का ही ज्यादा यूज करते हैं हम। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल यानी नियंत्रित करता है। तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देख लेते हैं 64 कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उच्च स्तरीय भाषा। ऑप्शन नंबर बी निम्न स्तरीय भाषा। ऑप्शन नंबर सी कोबोल भाषा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी निम्न स्तरीय भाषा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा फ्रेंड्स उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है। तो फ्रेंड्स इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है कंपाइलर। ऑप्शन नंबर बी है इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर सी है दोनों। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, यानी कि टैली का यूज हम किस काम के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है संचार। ऑप्शन नंबर बी है अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर सी है नेटवर्किंग। ऑप्शन नंबर डी है डीटीपी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी अकाउंटिंग। टैली अकाउंटिंग के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा सीएडी का तात्पर्य है। सीएडी किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर एल्गोरिथम डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों।
तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड किसको कहते हैं? इसमें से आप देख लीजिए ऑप्शन से। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे विंडोज 7, 8 और 10 होते हैं जो कि आप जानते हैं, और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पढ़ने लायक बनाने को क्या कहते हैं? यानी कि किसी प्रोग्राम को उस तरह से बना दिया जाए जिसको कि मानव पढ़ पाए, हम लोग पढ़ पाए। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए सोर्स कोड, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम कोड, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन कोड। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम कोड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं? इनमें से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर ड्राइवर। प्रिंटर ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी पावर पॉइंट, ये भी सॉफ्टवेयर होता है हमारा। ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल यूनिट, ये हमारा हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? यानी कि हम कंप्यूटर को चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं और उसको रिस्टार्ट करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है बूटिंग, ऑप्शन नंबर बी है स्टार्टिंग, ऑप्शन नंबर सी है रीबूटिंग, ऑप्शन नंबर डी है सेकेंड स्टार्टिंग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, रीबूटिंग। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, इसमें से किसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहते हैं? ऑप्शन नंबर है एंड्रॉइड, जो कि हमारे मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी है विंडोज, ऑप्शन नंबर सी है एंटीवायरस, ये जो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी है लाइनक्स, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस है। अब देख लेते हैं 73। क्वेश्चन नंबर 73 है हमारा फ्रेंड्स, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कमियां थी, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या कमियां थी? ऑप्शन नंबर ए है छोटा आकार, ऑप्शन नंबर बी है बड़ा आकार, ऑप्शन नंबर सी है उष्मा की उत्पत्ति ना होना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें ये कमी थी कि उनका आकार बहुत बड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं 74, सुपर कंप्यूटर, अब डैश दे दिया, इनमें से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा को प्रोसेस करता है, ऑप्शन नंबर बी तीव्र गति तथा महंगा कंप्यूटर सिस्टम है, ऑप्शन नंबर सी बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सुपर कंप्यूटर की ये सारी खूबियां हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है? तो ऑप्शन से इसके पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी लैपटॉप, ऑप्शन नंबर डी नोटबुक। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है, मतलब ज्यादा उपयोग किस कंप्यूटर का किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए डिजिटल कंप्यूटर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा फ्रेंड्स, क्रे क्या है? क्रे जो है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, क्रे एक सुपर कंप्यूटर होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो इसके जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1978, ऑप्शन नंबर बी 1976, ऑप्शन नंबर सी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1982। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी 1976। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पे किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी माइक्रो कंप्यूटर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर जो हमारे भारत में है उसको हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, कार्य पद्धति के आधार पर
कंप्यूटर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी है एनालॉग, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है मिनी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, डैश करके दिया है सुपर चिप का, मतलब इनमें से कौन सा सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए है 80,586, ऑप्शन नंबर बी है 80,386, ऑप्शन नंबर सी है 70,508, ऑप्शन नंबर डी है 70,309। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, 80,386 सुपर चिप का प्रयोग करने से मिनी कंप्यूटर जो होता है सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर ए है 1 लाख संक्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी है 2 लाख संक्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी है 4 लाख संक्रियाएं, ऑप्शन नंबर डी है 5 लाख संक्रियाएं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकेंड होती है। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकेंड होती है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है सुपर मिनी कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल कंप्यूटर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर डैश करके गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, मतलब डिजिटल कंप्यूटर कितनी गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए है हजारों, ऑप्शन नंबर बी है करोड़ों, ऑप्शन नंबर सी है सैकड़ों, ऑप्शन नंबर डी है गणना नहीं कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, करोड़ों। डिजिटल कंप्यूटर करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए है गणना, ऑप्शन नंबर बी है मापन, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत, ऑप्शन नंबर डी है लॉजिक। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देख लेते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 है हमारा, सुपर कंप्यूटर और डैश दे दिया है, इनमें से क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मेन फ्रेम कंप्यूटर के आकार और प्रोसेसिंग क्षमता से छोटे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी है अधिकांश घरों में आम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है में हजारों प्रोसेसर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी है लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज आपको हम देते रहें, जिससे कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत हेल्प हो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। इसमें से किसे हम माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एप्पल मैक, ऑप्शन नंबर बी है पीसी, ऑप्शन नंबर सी है नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। इनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। अपने लैपटॉप को या फिर नोटबुक को, पीसी को, जो भी ये माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, निम्न में से आईटी गैजेट्स कौन कौन से हैं। मतलब आईटी गैजेट्स जो होते हैं जिनके बारे में हमने पढ़ाया है आपको, पिछली वीडियो को आप देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे। आईटी गैजेट्स इनमें से कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोबाइल फोन, ऑप्शन नंबर बी है पीसी, ऑप्शन नंबर सी है स्मार्ट वॉच, ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो होते हैं हमारे आईटी गैजेट्स होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है। इसके ऑप्शंस है मैकेनिकल जनरल, ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिकल मैकेनिकल, ऑप्शन नंबर सी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमेटिक। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मैकेनिकल। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो इसके जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए 14, ऑप्शन नंबर बी 13, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 16। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कीबोर्ड में फंक्शन की होते हैं वो 12 होते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे डैश करके, इनमें से कौन सा और कौन सा सर्वाधिक सामान्य इनपुट है। यानी कि डैश करके दो चीजों का नाम इसमें दिया हुआ है, सर्वाधिक सामान्य इनपुट है। तो ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोफोन प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है स्कैनर मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सी है डिजिटल कैमरा स्पीकर्स, ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड और माउस। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है, कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। मतलब कि इनपुट देने के लिए कंप्यूटर में सबसे ज्यादा हम इनका यूज करते हैं, जो कि इनपुट डिवाइस होते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है हमारा, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है केवल ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ इंडेंट
करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? यानी कि इनपुट डिवाइस को तो आप जानते ही फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर बी वेबकैम, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी माइक्रोफोन। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। इनपुट डिवाइस नहीं होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों को वाले कोड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर से जो पढ़े जाते हैं अलग अलग लंबाई चौड़ाई के कोड को, उन्हें क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आस्की कोड, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन नंबर सी ओसीआर स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी बार कोड। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी बार कोड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96, माउस का कौन सा बटन समानता ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बाया, ऑप्शन नंबर बी दाया, ऑप्शन नंबर बीच वाला, ऑप्शन नंबर डी व्हील। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए बाया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97, डैश करके से गेम खेलना आसान हो जाता है, मतलब इनमें से किससे गेम खेलना आसान हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है माउस, ऑप्शन नंबर बी है जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है पेन। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक, जो होता है गेम खेलने के लिए बहुत यूजफुल होता है, जो कि हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98, MICR में C का पूरा रूप क्या है? यानी कि MICR जो होता है इसमें C का पूरा रूप क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कोड, ऑप्शन नंबर बी कलर, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी कैरेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर डी कैरेक्टर। MICR में C का पूरा नाम यानी कि पूरा रूप होता है कैरेक्टर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, उसके बाद 100। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका ऑप्शन नंबर बी है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्निशन, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्टिमल कैरेक्टर रेंडरिंग, ऑप्शन नंबर डी है अदर कैरेक्टर रेंडरिंग। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो अब देख लेते हैं लास्ट फ्रेंड, जो कि क्वेश्चन नंबर 100, सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? सिलेक्ट करने के लिए किसी चीज को या फिर हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आइकन, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी है माउस, ऑप्शन नंबर डी है हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी माउस। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 100 क्वेश्चन, जो कि आपको हमने डिटेल में बताया। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर आपको पूरी तरह से ये याद नहीं हुआ होगा तो इसको आप वीडियो को रिपीट करके भी बाद में देख लीजिएगा। पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को भी जाके आप जरूर देखिएगा, जिसमें कि हम आपको CCC का न्यू सिलेबस करा रहे हैं, जो कि बहुत बेसिक से एकदम शुरू से आपको बता रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स तो हमें कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, हम अपने हर कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।